हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 એટલે કે प्रमाण पड़तर पद्धति 2 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 18 करवाने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पे ये सम करने से पहले कुछ हम लोग फॉर्मूलास देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड्स वेरियंस એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચને લગતા વિચલનો। तो उसमें सबसे फर्स्ट है फिक्स ओवरहेड्स वेरियंस એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચનું વિચલન। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है ए क्यू इंटू एस आर माइनस ए ई नहीं बल्कि सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस आर का मतलब क्या है, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिकवरी ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે ખરેખર ઉત્પાદન ગુણ્યા થશે પ્રમાણ દર માઇનસ કરવાનું છે ખરેખર થયેલ ખર્ચ, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे एस आर એટલે કે प्रमाण दर शू थશે, तो स्थिर परोक्ष खर्च ની વસૂલાતનો એકમ દીઠ प्रमाण दर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे एक्सपेंडिचर वेरियंस એટલે કે खर्च विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला बीसी माइनस एसी यानी कि बजेट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે बजेट मुजबनो खर्च माइनस खरेखर थયેલ खर्च। उसके बाद थर्ड यहाँ पे है वॉल्यूम वेरियंस એટલે કે गुजराती में थसे जत्था विचलन। उसका यहाँ पे फॉर्मूला एस आर यानी कि स्टैंडर्ड रेट इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजेट क्वांटिटी એટલે કે गुजराती में थसे प्रमाण दर અને काउंसમાં खरेखर जत्थो माइनस बजेटनो जत्थो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे इफिशियंसी वेरियंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एस आर इंटू ए क्यू माइनस आर एस क्यू, ठीक है। आर एस क्यू का मतलब क्या होता है, तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, એટલે કે गुजराती में थसे प्रमाण दर काउंस में खरेखर जत्थो माइनस सुधारेल प्रमाण जत्थो, ठीक है। आरएसक्यू का मतलब गुजराती में होता है सुधारेल प्रमाण जत्थो। उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी वेरियंस એટલે કે उत्पादन शक्ति विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एस आर इंटू आर एस क्यू माइनस आर बी क्यू, ठीक है, એટલે गुजराती में थसे प्रमाण दर गुणिया सुधारेल प्रमाण जत्थो माइनस सुधारेल बजेट जत्थो। तो भी यहाँ पे इफ देर इज नो कैलेंडर वेरियंस देर विल बी नो reversed budget quantity and hence budget quantity BQ should be used, ठीक है। यानी कि जब भी यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस ना हो, कैलेंडर विचलन ना आपेल हो, तो भी यहाँ पे हम लोग RBQ की जगह पे क्या लिखेंगे, BQ यानी कि बजट क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद सिक्स है यहाँ पे कैलेंडर वेरिएंस એટલે कैलेंडर विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला SR इंटू RBQ माइनस BQ એટલે કે प्रमाण दर गुणिया सुधारेल बजट जत्थो माइनस बजट जत्थो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ सेल्स के रिलेटेड वेरिएंस दिए गए हैं। तो वो कुछ यहाँ पे इस तरह से कि सेल वैल्यू वेरिएंस એટલે કે વેચાણ મૂલ્યના વિચલનો। उसमें सबसे फर्स्ट है सेल वैल्यू वेरिएंस એટલે કે વેચાણ મૂલ્યનું વિચલન। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस माइनस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, એટલે કે खरेखर वेचाण जत्थो गुणिया वेचाण किंमत माइनस प्रमाण वेचाण जत्थो गुणिया प्रमाण वेचाण किंमत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और में दिया गया है एक्चुअल सेल वैल्यू माइनस स्टैंडर्ड सेल वैल्यू એટલે કે ये थसे खरेखर वेचाण मूल्य माइनस प्रमाण वेचाण मूल्य, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है सेल वेरिएंस सेल प्राइस वेरिएंस એટલે કે वेचाण किंमत विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला ए क्यू इंटू एपी माइनस एसपी, ठीक है, यानी कि एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस એટલે કે गुजराती में थसे खरेखर वेचेल जत्थो गुणिया खरेखर किंमत माइनस प्रमाण किंमत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है सेल वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે वेचाण जत्था विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एसपी इंटू ए क्यू माइनस एस क्यू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी એટલે गुजराती में थसे प्रमाण किंमत અને काउंसમાં આવશે खरेखर वेचेल जत्थो माइनस प्रमाण जत्थो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे सेल मिक्स वेरिएंस बट इफ टोटल स्टैंडर्ड वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड टोटल एक्चुअल वॉल्यूम आर अनइक्वल स्टैंडर्ड मिक्स मस्ट बी रिवाइज्ड एंड द फॉर्मूला मस्ट देन बी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गुजराती में ऐसा दिया गया है कि जो कुल प्रमाण जत्थो અને कुल खरेखर जत्थो जुदा होय तो प्रमाण मिश्रण सुधारવું પડે અને सूत्र साમે मुजब थશે। यानी कि जब भी यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड अंडरलाइन आप लोगों को करना होगा कि स्टैंडर्ड टोटल यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम ये दोनों अनइक्वल हो, ठीक है, એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં થશે कि कुल प्रमाण जत्थो અને कुल खरेखर जत्थो इन दोनों में अगर वेरिएंस है यानी कि अनइक्वल है तो वहां पे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे एसपी इंटू ए एम माइनस आर एस एम, ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે પ્રમાણ કિંમત અને કાઉન્સમાં ખરેખર મિશ્રણ માઇનસ સુધારેલ
प्रमाण मिश्रण, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल अगर फॉर्मूला का हम लोगों को यूज करना है मिक्स्ड वेरिएंस का, तो वो हम लोग इस तरह से यूज करेंगे, एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल मिक्स्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। એટલે કે प्रमाण कीमत અને કૌંસમાં થશે ખરેખર મિશ્રણ માઇનસ प्रमाण जत्थो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे 5th नंबर का है सेल सब वॉल्यूम वेरिएंस, એટલે કે ગુજરાતમાં આપેલું છે વેચાણ પેટા જથ્થા વિચલન। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मिक्स माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। એટલે કે प्रमाण विचलन અને કૌંસમાં થશે सुधारेल प्रमाण मिश्रण અને माइनस प्रमाण मिश्रण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 6 का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 એટલે કે प्रमाण पत्र पद्धति 2, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 2 कराने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर टेकन फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड ऑफ अजय कंपनी लिमिटेड, कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद कैलकुलेट करने के लिए बोला है सबसे फर्स्ट टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે સ્થિર પરોક્ષ ખર્ચ વિચલન। उसके बाद सेकंड है एक्सपेंडिचर એટલે કે बजेट वेरिएंस, એટલે કે ये થશે खर्च એટલે કે बजेट विचलन। उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस એટલે કે जत्था विचलन। उसके बाद 4th नंबर का है इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। 5th है कैपेसिटी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षम उत्पादन शक्ति विचलन। और यहाँ पे लास्ट में कैलेंडर वेरिएंस એટલે કે कैलेंडर નું विचलन शोधવાનું છે। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को ऑलरेडी बोला है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखेंगे स्थिर खर्च विचलन, और उसका यहाँ पे फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, ठीक है। એટલે કે ખરેખર ઉત્પાદન ગુણ્યા પ્રમાણ દર અને માઇનસ કરશું ખરેખર થયેલો ખર્ચ। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है सम में, तो वो हम लोग देखेंगे। तो 3696 आप लोग को ऑलरेडी दिया है एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी। तो वो हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 3696 इंटू स्टैंडर्ड रेट हम लोगों को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है कि जितना भी एक्सपेंसिस हुआ है वो हम लोग लिखेंगे बजट का स्टैंडर्ड का, और डिवाइड हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड के प्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस कितना दिया है 26,400, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,400, और डिवाइड हम लोग करेंगे प्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन नहीं दिया गया है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो जो यहाँ पे आवर्स दिए गए आपको 550, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट पर आवर के साथ, ठीक है, 6 के साथ। तो यानी कि 550 इंटू 6 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फाइनल आंसर क्या मिलेगा 26,000। 550 इंटू 6 हम लोग करेंगे तो आंसर मिलेगा 3300, और उसको अभी यहाँ पे 26,400 को डिवाइड करेंगे 3300 से, तो हम लोगों को फाइनल आंसर 8 मिलेगा। यानी कि स्टैंडर्ड रेट की जगह पे हम लोग 8 पुट करेंगे, माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट એટલે કે ખરેખર થયેલો खर्च। तो वो यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है रुपीस में, एक्सपेंसेस दिया है एक्चुअल में 26,880, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,880, ठीक है। तो यहाँ पे 3696 इंटू हम लोग 8 करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 29,568, उसको माइनस करेंगे 26,880 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 688, तो ठीक है। तो ये जो हम लोगों को आंसर मिला ये हो गया यहाँ पे प्लस में, ठीक है, 29,568, उसको माइनस करेंगे 26,880, तो यहाँ पे हम लोगों को 2,688 मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लस में आया, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे हमारा फेवरेबल એટલે કે થશે अनुकूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होगा बजट वेरिएंस, ऑलरेडी बोला है आप लोगों को, ठीक है, बजट वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे बीसी यानी कि बजट कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बजट कॉस्ट आप लोगों को कितना दिया है, तो वो है यहाँ पे 26,400 स्टैंडर्ड यानी कि बजट होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग को दिया है 26,400, उसको माइनस करेंगे एक्चुअल में कितना कॉस्ट है 26,880, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 26,880, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम लोग माइनस करें यहाँ पे तो हम लोगों को आंसर फाइनल मिलेगा माइनस में, ठीक है,
-480, यानी कि ये होगा यहाँ पे अनफेवरेबल એટલે કે થશે प्रतिकूल। उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે जत्था विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था तो 8 आया था हमारा, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई तो वो है 3696, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसको माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी हमारा कितना है तो वो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे बजट क्वांटिटी हमारा आएगा 3300, ठीक है। तो 8 इंटू यहाँ पे आंसर इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें तो आंसर हम लोगों को मिल जाएगा 396, ठीक है। उसके बाद इंटू हम लोग करेंगे 8, तो हम लोगों को आंसर मिला 3168, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो गया हमारा फेवरेबल, ठीक है, એટલે કે થશે अनुकूल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर का फाइंड करेंगे इफिशियंसी वेरिएंस એટલે કે कार्यक्षमता विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी और माइनस होगा रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था तो यहाँ पे आया था हमारा 8 इंटू हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आप लोग को ऑलरेडी दी गई है 3696, ठीक है। उसको माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी कि उसको हम लोग बजट क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बजट क्वांटिटी की फाइंड की थी तो 3300 आई थी। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आप लोग को आवर्स दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो 440 दिया गया है एक्चुअल में उसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 440 और डिवाइडेड बाय 540, ठीक है, सॉरी 550 है। तो यहाँ पे 3300 इंटू 450 डिवाइडेड हम लोग करेंगे 550, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 2700, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2700। उसके बाद यहाँ पे 8 और इंटू हम लोग करेंगे 3696 और माइनस 2700, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 996, ठीक है। और अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई 8 के साथ करें तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा 7968, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इफिशियंसी वेरिएंस। उसके बाद आगे आप लोगों को फिफ्थ नंबर का फाइंड करना था कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે उत्पादन शक्ति विचलन। तो उसका यहाँ पे फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हम लोगों ने फाइंड किया था, आया था 8, और ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना आया था तो 2700, और माइनस हम लोग करेंगे रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, ठीक है। तो यानी कि अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है बजट, ठीक है, એટલે કે सुधारेल बजट नो जथ्थो। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो उसको फाइंड करेंगे तो 3300, ठीक है। जब भी आप लोग को यहाँ पे एक बात क्लियरली मैं आप लोग को बता देती हूँ कि स्टैंडर्ड बोला जाए तो आप लोग को ओवर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब भी बजट बोला जाए तो आप लोगों को यहाँ पे जो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रेट जो डेज दिए गए हैं ना उसके साथ करना है, ठीक है। तो डेज यानी कि यहाँ पे एक्चुअल, और आप लोग को ये क्वेश्चन होगा कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड इन दोनों में से हम लोग कौन सा न्यूमरेटर में रखे और कौन सा डिनोमिनेटर में रखे, ठीक है, એટલે કે કયો આંકડો અંશમાં રાખશું અને કયો છેદમાં રાખશું। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेज में एक्चुअल में जो आता है ना वो हम लोग ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3300 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से और डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक है। 3300 इंटू 27 और डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे हम लोगों को 3564 आंसर मिल जाएगा। और 8 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा तो 2700 माइनस 3564, तो हम लोगों को आंसर मिलेगा माइनस में 864, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा माइनस में 6912, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पे हमारा कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है, लेकिन उत्पादन शक्ति विचलन। उसके बाद फाइनल 6 नंबर का आप लोग को लास्ट में फाइंड करना था कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है, એટલે કે कैलेंडर विचलन। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इनटू रिवाइज्ड बजट क्वांटिटी, जो अभी हम लोगों ने फाइंड की थी वो, ठीक है, यहाँ पे जो आया था वो, और उसको माइनस करना है बजट क्वांटिटी के साथ। तो स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8, और रिवाइज बजट क्वांटिटी हम लोगों ने फाइंड की थी तो आया था 3564, उसको माइनस करेंगे बजट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बजट क्वांटिटी हमारी कितनी आई थी तो वो आई थी 3300, ठीक है। तो वो आप लोग को लिखनी है 3300, और यहाँ पे इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करें
तो यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 3564 माइनस 3300, तो 264, और यहाँ पे इंटू 8 करेंगे तो हम लोगों को 2112 फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे हमारा प्लस में, यानी कि होगा फेवरेबल, ठीक है, लेके थे अनुकूल। तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो हो गया यहाँ पे हमारा कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 29 था वो कंप्लीट होता है।